Hello everybody and I welcome you to watch my videos. My name is Vikram Singh and you are watching English by Vikram sir. आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में दैट इज वर्ब। नाउन के बाद में हम सीधा वर्ब में आते हैं। हम ना एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना प्रोनाउन पढ़ते हैं, ना ही हम कंजंक्शन या एडवर्ब्स पढ़ते हैं। हम सीधे सीधे वर्ब ही क्यों पढ़ें नाउन के बाद में? बिकॉज यदि हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले नाउन पढ़ना है, उसके बाद में वर्ब पढ़ना है, उसी के बाद में सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। यदि आप इस तरीके को फॉलो करते तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो सकती है। तो वर्ब पढ़ेंगे आज हम। एंड व्हाट इज वर्ब माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज वर्ब? इसको यदि हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट मीन्स वर्ब। इट इज अ वर्ड, यह कोई शब्द है। इट इज अ वर्ड विच टेल्स, जो बताता है, या विच शोज, जो दिखाता है। यहां पे टेल्स लिख सकते हो या शोज लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। विच टेल्स और शोज एन एक्शन, कोई एक्शन दिखाए। उस वर्ड को पढ़ने के बाद में आपको उसमें कोई एक्शन दिखे, और स्टेट, या फिर उसके अंदर आपको कोई अवस्था दिखे, वो आपको कोई स्थिति बताए। ऐसे समय पर हम उस वर्ड को हम कहेंगे वो वर्ब है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल गो। गो का मतलब होता है जाना। यहां पर हमने लिख दिया सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। देखिए, यदि मैं कहूं राम, तो राम का मतलब नहीं है राम किसी नाम का। राम जो है कोई नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। दिस इज द नेम। तो इसे मैं वर्ब नहीं बोल सकता। वर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो या तो एक्शन बताता हो, या कोई स्टेट बताता हो। स्टेट मतलब यहां पर मैंने लिखा इज का मतलब होता है। एम का मतलब होता है हूं। तो ये क्या बता रहे हैं? ये हमें अवस्था बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि भाई मैं हूं। स्थिति दे रहे हैं, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। तो यहां पर एम जो है ये क्या काम कर रहा है? स्थिति बताने का काम कर रहा है। और गो और सिट यहां पर क्या बता रहे हैं? गो का मतलब होता है जाना, सिट का मतलब होता है बैठना। ऐसे यदि मैं कहूं खम, खम का मतलब हो गया आना। कम का मतलब क्या हो गया भाई? आना। तो यहां पर देखिए, इन वर्ड्स को आप क्या कहोगे? ये वर्ब्स है, वर्ब्स। हमने लिखा गो, कम, टेक, ब्रिंग। अब ये मुझे याद करना पड़ेगा। इन शब्दों को मैं सिर्फ याद ही कर सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और यदि मुझे इसका अर्थ नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। यदि मुझे इसकी जानकारी है तो ही मैं बोल सकता हूं कि ये वर्ब है। गो यानी जाना, कम यानी आना, टेक यानी लेना, ब्रिंग यानी देना। ऐसे ही रन यानी भागना, स्लीप यानी सोना। इन शब्दों को पढ़ने के बाद में यदि आपको इनका मीनिंग पता है तो आसानी से आप बोल सकते हो कि इन शब्द को हम बोलेंगे ये वर्ब्स हैं। ये क्या है? ये वर्ब्स है। अभी वर्ब का तो हमें पता चल गया कि भाई वर्ब जो भी कोई शब्द है जिसके अंदर एक्शन है उसे वर्ब कहा जाएगा। लेकिन वर्ब जो है इसको हमने दो बड़े भागों में बांट दिया। इसके हमने दो टाइप्स बना दिए। कौन कौन से हैं? एक को कहा जाएगा, एक को आप कहोगे फाइनाइट वर्ब, एक को बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। वर्ब को हमने क्या किया? दो पार्ट्स में बांट दिया। एक को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, एक को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक को कहोगे आप फाइनाइट वर्ब, एक को कहोगे आप नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये क्या होता है? यदि मुझे वर्ब अच्छे से आ गया तो मैं किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से कर सकता हूं। दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। एक, आपको नाउन आना बहुत जरूरी है, दूसरा आपको वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों चीज आपको आ गई तो आप सेंटेंसेस बड़े आसानी से बना सकते हो। तो हमने क्या किया? हमने किया वर्ब के, हमने वर्ब को है जो दो भागों में बांट दिया भाई।
आप इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स। आप बोल सकते हो वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स। वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, एक को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम देखते हैं ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का चक्कर क्या है। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का चक्कर क्या है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात करेंगे? फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे भाई। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा एग्जाम्पल लिख देते हैं, राम गिव्स मुकेश अ बुक। यहां पर देखिए राम देता है, गिव का मतलब होता है देना। तो हमने इस वर्ब को यहां पे लिखा गिव्स, यानी कि राम मुकेश को किताब देता है। इसका मतलब ऐसा हो गया। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, राम हैज गिवन मुकेश अ बुक। राम मुकेश को किताब दे चुका है। इसी को हम तीसरे तरीके से लिखते हैं, राम गेव मुकेश अ बुक। ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया, फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो समय और अवस्था के साथ में अपने रूप को बदल लेता है। गिव का मतलब होता है देना। गिव का एक रूप और होता है जिसे हम गेव बोलते हैं, इसका मतलब भी देना होता है। और गिवन भी इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब भी देना ही होता है। इस वर्ब को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे तो हम पांच तरीके से वर्ब को लिख सकते हैं। किसी भी वर्ब को आप पांच तरीके से लिख सकते हो, उसका मीनिंग वही होता है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब, इस सेंटेंस को देखने के बाद में हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट में। भाई ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में है। फिर हम इस सेंटेंस की बात करें, ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप कहोगे ये प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट में ही है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये परफेक्ट है। ठीक है। और ये जो है ये वाला सेंटेंस ये है पास्ट में। किसमें है? ये पास्ट सिंपल में। ये किस में है? पास्ट सिंपल में। ये प्रेजेंट सिंपल में हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, पास्ट सिंपल में हो गया। कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि वर्ब को फाइनाइट कब कहा जाता है, हमें ये देखना है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया कि ऐसी वर्ब जो समय और अवस्था के साथ में अपने रूप को बदल लेता है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में है तो वर्ब का रूप है गिव्स। जैसे मैंने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में किया तो वर्ब का रूप बदलकर मैंने बना दिया गिवन। टाइम तो प्रेजेंट ही है लेकिन स्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, अवस्था हो गई परफेक्ट। अब मैंने टाइम भी बदल दिया पास्ट, और पास्ट में जाते ही क्या बन गया? ये गेव बन गया। पास्ट में जाते ही क्या बन गया? गेव बन गया। तो है तो वही वर्ब, लेकिन इसका तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा रूप बदल गया। इसे आप कहोगे फाइनाइट वर्ब। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है व्हेन अ वर्ब changes its form according to time and state, when used
in a sentence. The verb is said, verb को कहा जाता है, is said finite verb. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वर्ब अपना रूप समय और अवस्था के साथ में बदल लेती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. अब देखिए, इसी को हम एक चीज और पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, तो यहां पर हम एक लिखते हैं. भाई हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. हम लिखेंगे यहां पर when a verb does not change its form according to time and state. जब भी कोई वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है समय और अवस्था के साथ में, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट, द वर्ब इज सेड नॉन फाइनाइट वर्ब. जब भी कोई वर्ब समय और अवस्था के साथ में अपना रूप नहीं बदलता है, उसे हम कहेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. देखिए यहां पर हमने इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे. ये जो लिख रहा है राम गिव्स मुकेश अ बुक, इसी को लिखते हैं अपन यहां पर. उसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं यहां पर, राम gives मुकेश अ बुक. राम मुकेश को किताब देता है टू लर्न, याद करने के लिए. टू लर्न क्या? द चैप्टर. यहां पर मैंने लिखा पाठ याद करने के लिए. हमने लिखा राम मुकेश को किताब देता है क्या करने के लिए? चैप्टर याद करने के लिए. तो यहां पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है लर्न, ये यहां पे लर्न लिखा. मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं. यहां पर हम लिखते हैं राम हैज गिवन मुकेश अ बुक टू लर्न द चैप्टर. यहां पे लर्न जो लिखा मैंने, यहां पे देखिए गिव को मैंने गिवन बना दिया, लेकिन लर्न को लर्न ही लिखा. कैसे लिखा ये बाद में सीखेंगे हम. ये कैसे हुआ ये बाद की बात है, बाद में सीखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब को लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमें समझ में कैसे आएगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब. सारी चीज बता दूंगा मैं. लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि इस समय हमें ये पता करना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, सिर्फ इतनी जानकारी ले रहे हैं. तो ये बोल रहा है राम हैज गिवन मुकेश अ बुक टू लर्न द चैप्टर. यहां पर इस वर्ब को आपने क्या किया? इस वर्ब का आपने रूप बदल दिया, तो इसे हम कहेंगे ये तो है फाइनाइट वर्ब. यहां पे हमने क्या किया? लर्न. चलो हम लर्न ना कर कर यहां पर कुछ और लिख देते हैं, दूसरा वर्ब लिख देते हैं. ऐसा लिख देते हैं राम गिव्स मुकेश अ बुक टू राइट अ स्टोरी. राम मुकेश को कोई किताब देते हैं, किस लिए देता है? कहानी लिखने के लिए. फिर हम बोलते हैं राम हैज गिवन मुकेश अ बुक टू, वापिस हमने लिखा राइट अ स्टोरी, कहानी लिखने के लिए. तो हमने क्या किया? ये जो राइट है
इसका रूप नहीं बदला हमने, लेकिन यहां पर इस गिवन का, गिव का रूप हमने बदल दिया इस सेंटेंस में। तो जिस वर्ब का आप रूप बदल देते हो उसे आप कहोगे फाइनाइट वर्ब, और जिस वर्ब का रूप नहीं बदलते हो उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन जिस वर्ब का रूप नहीं बदलता है समय और अवस्था के हिसाब से, समय है प्रेजेंट सिंपल, समय है प्रेजेंट परफेक्ट, अवस्था बदल गई फिर भी हमने राइट का रूप नहीं बदला, लेकिन यहां पर हमने बदल दिया। तीसरा हम देखते हैं, राम गेव मुकेश अ बुक टू राइट अ स्टोरी। राम मुकेश को किताब दिया था, किस लिए दिया था? कहानी लिखने के लिए। तो यहां पर आपने देखा ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है भाई। तो पास्ट सिंपल होने के बावजूद भी आपने इस राइट को, इस राइट को, इस राइट का रूप हमने तीनों सेंटेंसेस में नहीं बदला। यानी कि जिस वर्ब का रूप आप समय और अवस्था के साथ में नहीं बदल सकते उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम ये समझना चाहेंगे, क्या सारी वर्ब्स फाइनाइट अलग होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स अलग होती है? क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स इस्तेमाल करने के अनुसार होती है, इस्तेमाल करने के अनुसार होती है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपके सामने ये दिखेगा। अब हम इसको देखें कि फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया व्हेन अ वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट। जब भी कोई वर्ब अपने रूप को समय और अवस्था के साथ में बदल लेता है उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब, जब वर्ब अपने रूप को समय और अवस्था के साथ में नहीं बदलता, जब वर्ब समय और अवस्था के साथ में अपने रूप को नहीं बदलते उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपना रूप समय और अवस्था के साथ में बदल लेता है उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। अब हमें यह भी देखना है, क्या सारी वर्ब्स फाइनाइट या नॉन फाइनाइट होती है, या वर्ब को फाइनाइटली और नॉन फाइनाइटली इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हम लिखते हैं, राम राइट्स अ स्टोरी। राम कोई कहानी लिखता है, राम राइट्स अ स्टोरी। फिर हमने यहां पे लिखा, राम रोट अ स्टोरी। इसका मतलब हो गया राम ने कोई कहानी लिखी थी। फिर आप यहां पे लिखते हो, राम वॉज राइटिंग अ स्टोरी। राम कोई कहानी लिख रहा था। तो ये जो राइट है इसका दूसरा रूप हमने बना दिया रोट, और इसका एक रूप होता है राइटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब भी लिखना है, इसका मतलब भी लिखना है, इसका मतलब भी लिखना है। लेकिन जब हमने इस राइट को तीनों वाक्यों में लिखा, जब हमने इसको तीनों वाक्यों में लिखा तो आपने देखा कि इस राइट के तीनों रूप बदल गए। तो इसे हम कहेंगे, ये जो राइट है ये हम बोलेंगे ये प्रेजेंट सिंपल है। जो सेंटेंस का प्रकार है इसे कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल, इसे कहा जाता है पास्ट सिंपल, और इसे कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, हम इंडियन इंग्लिश में बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इन इंडियन इंग्लिश, बट सपोज जब तक ये नहीं आएगा, वी कैन नॉट कमांड on English language. If suppose you don't have the knowledge of finite, non-finite, transitive, intransitive, detransitive, monotransitive, इन वर्ब्स की जानकारी नहीं है तो तुम्हारा कमांड करना इंग्लिश पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जस्ट टू कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, तो हमने लिखा यहां पे राम राइट्स अ स्टोरी, राम कहानी लिखता है, राम कहानी लिखा था, राम कहानी लिख रहा था। इनका मतलब ऐसा हो गया, हुआ किसकी वजह से? इस वर्ब की वजह से हुआ। इसको जब हमने इस तरीके से लिखा तब हुआ इसका मतलब ऐसा।
तो कमाल की चीज है ना फाइनाइट वर्ब। यदि मुझे जानकारी चल जाए कि भाई फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जिसका रूप हम बदल सकते हैं, हर वर्ब के को 5 तरीके से लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसी को जब हम पीछे आकर देखते हैं राइट को, तो यहां पर देखिए हमने क्या देखा, इसको यदि आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आपको शायद दिखाई दे। हाँ, ये देखिए, ये राइट जो है, यहां पर तो मैंने इसका रूप नहीं बदला, यहां पर तो मैंने इसका रूप नहीं बदला, यहां पे राइट 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 लिखा, लेकिन इस वाले में देखिए मैंने राइट का रूप बदल दिया, मैंने राइट का रूप रोट किया, फिर राइटिंग किया। तो अब इसका मतलब ये हुआगा, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक ही वाक्य में हम दोनों को यूज करके दिखाते हैं, एक ही वाक्य में। यहीं पर लिखते हैं, देखिए हमने लिखा यहां पर राजू brings a book to write a story। राजू किताब लाता है कहानी लिखने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, यहां पे मैंने लिखा राजू ब्रॉट अ बुक टू राइट ए स्टोरी, ब्रिंग को मैंने बदल दिया। फिर मैंने लिखा राजू हैज ब्रॉट अ बुक टू राइट ए स्टोरी। तो हमने क्या किया, इसको पहले तो हमने लिखा ब्रिंग, फिर हमने लिखा ब्रॉट, फिर लिखा हैज ब्रॉट, तो हमने इस ब्रिंग के तीनों रूप बदल दिए। अब यहां पर देखिए, फिर हम दूसरा लिखते हैं राजू गोज, राजू जाता है, गोज टू मार्केट, राजू मार्केट जाता है, क्यों जाता है, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। फिर हम बोलेंगे राजू वेंट टू मार्केट, राजू मार्केट गया था, क्यों गया था, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, क्या लाने, सब्जियां लाने के लिए गया था भाई। तो आप देखोगे कि यहां पे इस गो को मैंने वेंट बना दिया, लेकिन यहां पे ये जो ब्रिंग है, इसको भी यहां पे मैंने ब्रिंग लिखा, यहां पर भी मैंने ब्रिंग लिखा, पर यहां पर तो मैंने ब्रिंग को ब्रॉट बना दिया। पहले मैंने लिखा था ब्रिंग, फिर उसको मैंने ब्रॉट बना दिया, लेकिन यहां पर इस ब्रिंग को मैंने नहीं बदला। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वर्ब अपने अनुसार, यानी कि आप उस वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करता है। आप उसको फाइनाइट तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर आप उसे नॉन फाइनाइट तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो। ये हमारा 15th लेक्चर था। दिस वाज आवर 15th लेक्चर ऑफ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। इफ सपोज यदि हम ग्रामर को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वी आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस। ठीक है, हम सेंटेंसेस बनाने के लायक नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला काम है कि हम वर्ब को अच्छे से पढ़ ले ताकि हम सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो हम आगे सीखेंगे। भाई इसको आप फाइनाइट कैसे बना सकते हो, इसको आप नॉन फाइनाइट कैसे बना सकते हो, ये हमारे अगले वीडियोस में होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।